वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहेव बुक के पोइट्री सेक्शन के आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हमने आज आपके दो पोएम हैं उनके आपके जो आंसर्स हैं वो प्रिपेयर किए हैं। केवल आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, क्वेश्चंस कोई सा भी आ जाए, यानी मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो इन आंसर्स से टच होकर निकल रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ये हमने कॉमन आंसर्स बनाए हैं और जो स्टूडेंट्स अलग अलग क्वेश्चन के आंसर्स याद नहीं करके आते हैं यानी याद नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी संजीवनी है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखकर आने से बहुत अच्छा होता है कुछ लिखकर आना। यहाँ पर आपके डबल पर्पज सोल्व हो रहे हैं, दो उद्देश्य आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में भी काम में ले सकते हैं इस मैटर को, ये जो दोनों हैं एक्सप्लेनेशन आ जाए तो केवल बस आपको क्या रेफरेंस लिखना है जो हर बच्चा जानता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जैसे मान लीजिए ये वाला आया तो आप लिख देना दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप यहाँ पर पोएम का नाम और वो लिख देना। कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ से एक लाइन या डेढ़ लाइन आप अपनी इच्छा से लिख देना और बाकी एक्सप्लेनेशन में ये लिख देना, या इसी में से एक डेढ़ लाइन कॉन्टेक्स्ट में लिख देना और बाकी फिर ये एक्सप्लेनेशन में लिख देना। तो आपका एक्सप्लेनेशन भी हो गया और साथ ही आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। ये देखते हैं। द पोइट इज कंफ्यूज टू ऑप्ट विच वे टू गो। कवि यहाँ पर कंफ्यूज है ऑप्ट करने में, यानी कि चूज करने में कि कौन से रास्ते पे जाना है। देयर आर टू वेज और वी शुड से टू कंडीशंस, वन इज ईजी एंड द सेकंड वन इज टफ। वहाँ पर दो रास्ते हैं या हम कहें कि दो ऐसी परिस्थितियां हैं, एक थोड़ी आसान है और दूसरी थोड़ी कठिन है। द सेम सिचुएशन इज फेस्ड बाय एवरीवन इन लाइफ। जीवन में है यही स्थिति हर व्यक्ति के सामने भी आती है। द पोइट ऑप्ट्स द वे विच इज लेस चूजन बाय अदर्स। कवि उस रास्ते को चुनता है जिसे बहुत कम लोगों ने चुना। इट शोज इज डिटर्मिनेशन टू एक्सेप्ट द चैलेंजेज। ये चीज हमें बताती है कि उसकी दृढ़ प्रतिज्ञता, दृढ़ संकल्पता कि वो चुनौतियों को स्वीकार करता है। इस प्रकार ये आपका द रोड नॉट टेकन का कॉमन आंसर हो गया। नंबर 2 द विंड, इसका भी हमने बनाया कॉमन वाला, वही रेफरेंस में आप वही पोएम का नाम और पोइट का नाम लिख देंगे और फिर कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ये लिख देंगे। ये हो गया रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। और जो क्वेश्चन है कोई सा भी आ जाए वो देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट द विंड इज पावरफुल। कवि के अनुसार जो हवा है पवन है बहुत शक्तिशाली है। इट इज अनफीलिंग एंड क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। इसके अंदर अनफीलिंग यानी भावना नहीं है और बहुत चालाक है, पोकिंग फन यानी मजाक बनाने में, वीकलिंग्स यानी कमजोरों की। हाउएवर द पोइट रिक्वेस्ट्स द विंड टू ब्लो सॉफ्टली बट इन वैन। हालांकि कवि पवन से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि ब्लो यानी चलो, सॉफ्टली यानी धीमे चलिए पवन। द विंड वेरी cruelly crushes the weak and crumbling houses, doors, raptors, wood, bodies and lives of men and animals and their hearts। लेकिन कवि ये हवा पवन क्रूरली निर्दयता से, क्रसेज यानी कुचल देती है, नष्ट कर देती है, कमजोर और क्रमलिंग यानी हिलते डुलते हुए, कांपते हुए मकानों को, दरवाजों को, शतीरों को, लकड़ी को, शरीर को और जिंदगियों को, आदमी और जानवरों की और उनके दिलों को। द पोइट्स मैसेज हियर इज डैट। यहाँ कवि का मैसेज है कि वी शुड आवर सेल्स स्ट्रॉन्ग, वी शुड मैक आवर सेल्स कर लेते हैं यहाँ पर, वी शुड मैक लिखाना पड़ेगा यहाँ पर, वी शुड मैक आवर सेल्स स्ट्रॉन्ग। हमें स्वयं को क्या करना होगा, मजबूत बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग। वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग सो डेट वी मे फेस हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ताकि हम जीवन में हार्डशिप, जो भी कठिनाइयाँ आए और चुनौतियाँ आए, उनका सामना कर सकें। इस प्रकार द विंड का हमने कॉमन आंसर भी प्रिपेयर किया। अगले वीडियो में फिर कॉमन आंसर्स लेकर आएंगे, तब तक इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, याद कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। Thank you.